हेलो एवरीवन, मैं हूँ रति दीक्षित और आज का व्लॉग होने वाला है गणपति मूर्ति मेकिंग के ऊपर। तो मैंने ऑलरेडी एक मूर्ति बनाई हुई है जिसका व्लॉग मैं शेयर कर चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। ये दूसरी मूर्ति है। बेसिकली मुझे 3 मूर्ति बनानी थी, बट मैंने एक मूर्ति बनाई थी और एक मूर्ति मेरी मदर ने बनाई थी। और उसके दूसरे दिन ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, जिस वजह से मैंने वो टाइम में मुझे मिला था उसमें मैं कुछ कर नहीं पाई। तो ये प्रोसेस मैंने 25 तारीख की रात को शुरू करा था कि मुझे जो दूसरे मूर्ति बनानी थी घर के लिए, उनके लिए जो मतलब सिंहासन या फिर जो नीचे का पार्ट होता है जिसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है, वो मैं बना रही थी रात में, क्योंकि तब मेरा थोड़ी मतलब हेल्थ ठीक हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब बना लेते हैं इसे। और बेसिकली क्या हुआ था कि मतलब मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा कि मैं मूर्ति और बना पाऊँ। और ऑलरेडी 2 मूर्ति बन चुकी थी, तो जो 2 लोगों के घर जानी थी उनके घर तो मतलब फिर भी पेंट वगैरह करके पहुँचाई जा सकती थी, बट घर के लिए ही मूर्ति नहीं बनी थी। तो बट अब मूर्ति तो बनानी ही थी किसी भी उसमें। तो फिर 25 को मैं बैठी थी मूर्ति बनाने के लिए। उससे पहले ये बता देती हूँ कि इस व्लॉग में सिर्फ मूर्ति मेकिंग प्रोसेस ही होगा। जो दूसरी मूर्ति बनाई है ये भी बाल गणेश है, और क्योंकि पेंटिंग का जो प्रोसेस होगा नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी ये मुझे लगता है 20 से 21 मिनट का व्लॉग होने वाला है, तो इससे ज़्यादा शेयर करती तो मतलब वो उतना आप लोगों को देखने में भी नहीं इंटरेस्ट फील होता। बट एनीवे, जैसा भी है अभी मैं आपको इसमें शेयर करूँगी चीज़ें। तो मैं जब 25 तारीख को बैठी थी रात में अराउंड 8-9 बजे के अराउंड ये बनाने के लिए, तो मुझे आइडिया लग गया था कि मिट्टी उतनी है नहीं कि पूरी मूर्ति बन जाए, क्योंकि मैंने जो रेफरेंस सेलेक्ट किया था उसके हिसाब से मुझे मिट्टी की थोड़ी नीड थी। और क्या होता है, जैसे आप अगर इस साल आप मूर्ति आपने सपोज़ 10 इंच की बनाई है, तो ऐसा माना जाता है कि आप जितने साल तक रखोगे उस साल तक आप आधा इंच 1 इंच मतलब मूर्ति को हाइट जो है बढ़ा देते हैं, बढ़ा के ही रखना चाहिए। और सपोज़ आपको लगता है कि ऐसे तो हर साल बहुत बड़ी हो जाएगी, तो फिर आप वही सेम चीज़ जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताई थी कि जैसे ही ऑड ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं आप वापस से पूरा छोटी मूर्ति से स्टार्ट कर सकते हो। तो या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी रीज़न से आप नहीं रख पा रहे हो, तो आप ऑड अगर ईयर हो गए हैं तो आप ऐसा ब्रेक ले सकते हो। बट आप अगर मैं तो यही कहूँगी कि आप रख सकते हो तो रखो, हर साल रखो। और वैसे तो कुछ लोग 1 साल भी रखते हैं, 1 दिन के लिए भी रखते हैं, 3 दिन के लिए भी रखते हैं। तो आप ऐसे और डेज़ के लिए भी रखा जाता है। तो अगर आपको लगता है आपका ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इतने दिन के लिए भी रख सकते हो मूर्ति को। अब आ जाते हैं इस मूर्ति के ऊपर। तो इस मूर्ति का जो कॉन्सेप्ट होने वाला था वो बेसिकली था कि मैं नीचे पूरा लोटस बनाना चाह रही थी। तो पहले मैंने जब ऐसे लीव्स लगाई तो वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था उससे, तो वो पूरी बेंड हो जा रही थी और क्रैक आ रहा था। तो फिर मैंने साइड से एक सपोर्ट देने के लिए ऐसे लंबे लंबे मिट्टी के रोल करके लगा दिए, जिससे थोड़ा सा सपोर्ट आ गया। फिर लीव्स लगा दी। बट फिर मुझे लगा कि एक और ऊपर थोड़ी हाइट कर देने के लिए, ताकि वो लीव्स लगे कि थोड़ा उठ के, ऐसे तो बिल्कुल प्लेन नीचे मतलब फ्लैट हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा एक और रोल लगाया था मैंने, जिससे वो थोड़ा उठ कर लग रही थी। मैं बनाने वाली थी कि मतलब एटलीस्ट 2 लेवल बने लोटस के, मतलब एक बार पूरी लीव्स एक लेयर बन जाए फिर उसके ऊपर से एक लेयर बने। बट उतनी मिट्टी नहीं थी, तो मैंने सोचा एटलीस्ट पैर बना लेते हैं, फिर जब मिट्टी आएगी तो उसको बाद में बना लेंगे। और उससे ये भी है कि अगर पहले मैं लीव्स बना लेती तो शायद पैर के लिए जगह नहीं बचती, तो इसलिए मैंने पैर बना लिए थे यहाँ पे। और फिर उससे वही सेम प्रोसेस है, मतलब वो पानी वगैरह लगाया था। अब क्योंकि मिट्टी नहीं थी, तो मैंने आपको उसमें लास्ट वाले में भी बताया था कि जब आपको लगता है कि किसी भी रीज़न से आप आधी मूर्ति आज बनाने वाले हो और आधी मूर्ति आप कल बनाओगे और रेस्ट ऐसे आप कई दिन तक प्रोसेस चलाने वाले हो, तो आप उसे पानी से
मतलब मिस्ट के थ्रू या बॉटल के थ्रू आप स्प्रे करके पानी लगा के उसको एक पॉलीथीन या किसी ऐसी चीज़ से कवर करके रख दो जिससे उसके अंदर एयर ना जाए। तो उसके अंदर मतलब वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि वो गीली ही रहेगी, तो सूखेगी नहीं, तो नेक्स्ट डे आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। और अगर सूख गई तो फिर आपको जोड़ने में दिक्कत होगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप कभी भी मिट्टी का प्रोसेस एक दिन से ज़्यादा लेके जाएं तो आप उसको करते रहें। बल्कि आप एक दिन भी कर रहे हैं तो आप बीच बीच में पानी लगाते रहिएगा, अगर आप फ़ैन चला के काम कर रहे हैं तो। और आप अगर बिना फ़ैन के बैठ सकते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, बट अगर आप एसी या फ़ैन में बैठे हैं तो आप उससे बीच बीच में स्प्रे ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से मतलब 25 को तो यही पार्ट बन पाया था, ये पैर का लोटस का। अब क्योंकि मिट्टी ख़त्म हो गई थी तो इसके आगे का पार्ट तो मैं नहीं बना पाई 25 को, तो फिर मैंने सोचा कि आज एटलीस्ट मैं दोनों बाकी मूर्तियों पर वाइट कलर का पूरा मतलब पेंट कर देती हूँ, जिससे एटलीस्ट बेस हो जाता है। अब ये वाइट करने का रीज़न है कि अब जब आप इसके ऊपर कोई और कलर करते हैं ना, तो मिट्टी के ऊपर जब आप ऑलरेडी वाइट के 2 से 3 कोट करते हो और उसके बाद आपने स्किन टोन या कोई भी कलर, तो वो थोड़ा उभर के दिखता है। आप अगर ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो उसमें से मिट्टी का हल्का हल्का कलर दिखता रहता है। तो बेटर है कि आप पेंट जब करो तो पहले वाइट कलर को अप्लाई करो। और मैंने जो यहाँ पे कलर लिया था वो मैंने एशियन पेंट का जो वॉल पे कलर करते हैं ना, उससे लिया था। लेने का रीज़न ये था, मैं चाहती तो जो नॉर्मल कलर होते हैं एक्रेलिक या वो भी यूज़ कर सकती थी, बट ये इसलिए करा था क्योंकि अब मूर्ति जब आप घर पे बना रहे हो और आप ऐसे कोई प्रॉपर परफेक्ट एक मूर्तिकार या वैसे आर्टिस्ट नहीं हो, तो उस टाइम पे आप ऐसे जब आप शीट्स मतलब सॉरी आप ऐसे कलर यूज़ करते हो तो वो मूर्ति थोड़ी मजबूत हो जाती है, मतलब वो ब्रेक नहीं होएगी। मूर्ति को एक तरीके से सिक्योर कर रहे हो। तो उससे मैं पहले एक कोट करती हूँ, फिर वो उसे सूखने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं दूसरा कोट करती हूँ, फिर उसे सुखाती हूँ, फिर मैं तीसरा कोट करती हूँ। आप चाहो तो आप 2 कोट भी इनफ है, आप उसमें भी उसके ऊपर बाकी कलर कर सकते हो, पर मैं प्रेफर करती हूँ 3 कोट, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति है, टूटने का थोड़ा चांसेस होते हैं। तो कोशिश करिए कि पेंट आप जब यूज़ करिए तो उसके 2 से 3 कोट ज़रूर करिए। और उसके बाद जब आप स्किन टोन करेंगे तो उसके भी आप 2 कोट कर दीजिए। बाकी कलर जो डार्क होते हैं वो आप सिंगल भी कर दोगे तो वो आ जाएंगे, बट जो लाइट शेड्स होते हैं आप उनको अगर 2 बार कर दो तो वो बेटर होता है। बट हाँ, ये जो पेंट का पूरा प्रोसेस होता है उससे आपकी मिट्टी की मूर्ति मतलब एक तरीके से सेफ़ हो जाती है, तो वो टूटेगी नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि टूटेगी नहीं, मतलब उस पर एक तरीके की कोटिंग हो गई है जिसकी वजह से वो ऐसे उठाने में या कहीं लेके जाने में इतनी जल्दी नहीं टूटेगी। बाकी ऐसा कोई उसमें कुछ ऐसा मतलब अनब्रेकेबल वाला सीन नहीं होता है। इवन जब आप इसका विसर्जन करते हो ना, तो ये थोड़ा, अगर आप मिट्टी की केवल प्लेन मिट्टी की मूर्ति रख दोगे तो आधे घंटे में वो घुल जाती है, बट जब आप ये पेंट कर देते हो तो उसको टाइम लगता है। मतलब मैंने अपने यहाँ जब करा था तो मैंने 6 से 7 घंटे देखे थे। तो अभी ये वाली की मैंने पेंट करके रख दिया। मैंने ये छोटे वाले जो मम्मी ने बनाए थे उनकी पेंट करने के लिए मूर्ति, मतलब अब ये वाले पे मैं पेंट करूँगी। सेम प्रोसेस करूँगी पूरा, पहले वाइट कोट करूँगी जब तक वो वाले सूखेंगे, फिर मैं उन पे रिपीट करूँगी, फिर देन इन पे ऐसे करके मैंने इनका पूरा पेंट का प्रोसेस किया था सिर्फ वाइट कलर के लिए। अब क्योंकि क्या है, मम्मी ने पहली बार बनाए थे तो जितने भी जॉइंट्स थे वो मूर्ति में दिख रहे थे, मतलब क्रैक दिख रहे थे उन जगह पे। तो मैंने क्या करा, वो ऑलरेडी मूर्ति काफ़ी हद तक सूख चुकी थी, तो मैंने गीली मिट्टी के से उसको कवर कर दिया था उन जॉइंट्स को। हालांकि जब आप पेंट करोगे ना, काफ़ी हद तक पेंट उन जॉइंट्स को कवर कर देता है, बट फिर भी आप सेफ्टी पर्पज़ से कर सकते हो। तो अब है नेक्स्ट डे, मतलब कि 26। अब आज मुझे
जो बाल गणेश की थर्ड मूर्ति थी उसे बनाना है, मतलब मेरी सेकंड मूर्ति, और वैसे 3 मूर्ति हैं, तो इनको बनाना है, इनको सुखाना भी है और इनको देन पेंट भी करना है। तो एक ही दिन में सोचिए, जो मूर्ति सूखेगी नहीं ईजिली, तो पूरा प्रोसेस अभी मैं बताऊंगी। क्योंकि कल सुबह पूजा होनी है नेक्स्ट डे ही, तो मन में टेंशन भी है कि अभी बाकी 2 मूर्ति पे सिर्फ वाइट कोट ही हुआ है, उनको भी पूरा पेंट करना है, और ये वाली मूर्ति आज की आज पूरी बनानी भी है। तो और हालांकि मेरी तबीयत उतनी सही भी नहीं थी, जस्ट मैं थोड़ा बेटर फील कर ही रही थी, तो इस वजह से और पूरा मतलब प्रोसेस मेरे लिए बहुत ही ऐसा हो गया कि मैंने एक रात पहले हाफ मूर्ति बनाई, दोनों मूर्तियों को पेंट करके रखा, जिसकी वजह से ऑलरेडी मेरा बैक में काफ़ी पेन हो रहा था। फिर जब मैं बैठी थी अराउंड 11 o'clock, तो मैंने आज मूर्ति बनाना शुरू करा था, और मैं नेक्स्ट डे 11 o'clock स्थापना के पहले तक पूरा काम कर ही रही थी बिना सोए। मतलब मैंने ओवरऑल 24 घंटे कवर करे थे जगते हुए, और ये तीनों मूर्तियों को मुझे आज के आज कंप्लीट करनी थी। तो अब नेक्स्ट बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं मूर्ति एटलीस्ट 1 महीने पहले से स्टार्ट करूँ, या एटलीस्ट 20 से 15 दिन पहले बनाऊँ, ताकि ऐसी कोई चीज़ फंस जाए कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ भी हो, तो इतना हेक्टिक ना हो चीज़ें। तो क्योंकि अब मुझे जितनी जल्दी हो सके मूर्ति बनानी थी, तो मैं कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी करके, और इस बार मैंने रिस्क नहीं लेना था कि मूर्ति बिल्कुल भी गिर जाए, तो मैं पीछे से भी पूरी कोटिंग साथ ही साथ जोड़ते हुए चल रही थी। तो सबसे पहले मैंने पैर के ऊपर एक बॉल बना के रखा स्टमक बनाने के लिए, फिर मैंने लेयर बाय लेयर उस पर मिट्टी थोड़ी थोड़ी ऐड करी, क्योंकि मुझे थोड़ा कम साइज़ लगा पेट का। तो फिर मैंने चेस्ट बनाने के लिए सेम प्रोसेस से उसे ज्वाइन करा, और फिर मैंने इसको बैक से वापस से लेयर अप करा ताकि अब बैलेंस ना जाए। हालांकि इसमें भी मुझे फील हुआ था कि बैलेंस थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था, बट होपफुली वो लोटस का जो सपोर्ट था उसकी वजह से थोड़ा बहुत मूर्ति पीछे की तरफ नहीं जा रही थी। तो बाद में मैंने पीछे के हिस्से में जो लोटस की लीफ थी ना, उनमें मिट्टी भर दी थी, तो वो आगे से प्रॉपर लोटस लग रहा था। बैक साइड से क्योंकि वो दिखने वाला भी नहीं था, तो मैंने उसमें सपोर्ट के लिए वो लेयर कर दिया था। और कभी भी आप मूर्ति बनाइए तो कोशिश करिए कि पीछे का पूरा हिस्सा जो है एकदम प्लेन हो जाए, ताकि वेट जो है पीछे की तरफ ना जाए। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे पीछे की तरफ पूरा जोड़ा था। अब क्योंकि आज भी मैंने बाल गणेश का कॉन्सेप्ट लिया था, मैं एक ऑलरेडी बना चुकी थी, तो मुझे दूसरी मूर्ति जाहिर सी बात है अलग बनानी थी। तो वो वाले जो थे वो अराउंड, उनका फेस आप देखोगे तो ऐसा लग रहा था कि 3-4 साल के बच्चे के जैसा फेस था। तो ये वाले मैंने सोचे थे अराउंड 1 साल या ऐसे कुछ बनाने थे। तो मैंने जब इनका फेस बनाया था, तो मैंने इस बार ये कोशिश करी कि पहले मैंने नेक का पार्ट बनाया ताकि, और फिर मैंने फिर थोड़ा थोड़ा करके, मतलब बहुत छोटी बॉल रखी, फिर थोड़ा शेप बढ़ाया, फिर थोड़ी मिट्टी ऐड करी, ऐसे करके मैंने करा। तो मैंने बिल्कुल जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उस तरह का फेस देना था। अब ये जिन्होंने भी वो देखा होगा छोटा बेब, तो उसमें राजू था, उसके सर पे बहुत मतलब 2-3 बाल ही थे। तो मैंने वही उसी तरीके से, मैंने एक रेफरेंस देखा था, हालांकि उसमें सेम लोटस पे ही गणपति बने थे, उनके बाल वैसे थे। तो मैंने एग्जैक्ट वैसे बनाने की कोशिश करी थी, सिर्फ रेफरेंस देख के, मैं कोई वीडियो नहीं देख रही थी, मेरे पास सामने फ़ोटो थी और मैं उसी को अपने तरीके से बना रही थी। बट जब वो बन के आए थे तो मुझे वो राजू याद आया था, पता नहीं क्यों, और बचपन में देखा भी है तो मैं थोड़ा रिलेट करी उस चीज़ से। फिर मैंने इसे धीरे धीरे करके, ताकि मूर्ति इस बार बिना गिरे बन जाए, तो मैंने हर एक पार्ट को बहुत ही पेशेंस के साथ जोड़ा। फिर मिट्टी से मैं जॉइंट्स को उसी टाइम पे कवर कर रही थी, और मैंने हेड, जैसे मुझे अभी छोटा लग रहा था, तो मैंने एक एक करके हेड को मतलब
स्टेप बाय स्टेप ऐड करती गई, मैं बढ़ाती गई और शेप जो है उसे दिया। है ना, मैं एक स्केच आर्टिस्ट भी हूँ, मतलब मैं स्केचेस बनाती हूँ, तो मुझे थोड़ा फेस का आइडिया है, जैसे कि किस तरीके से फेस के प्रोपोर्शन को डिवाइड करना होता है, कितने पार्ट में आईज रखनी होती है, कितना क्या है। तो मैं पहले वो जो मेरे पास मंडाला डॉट्स के जो टूल्स हैं उनसे मैं थोड़ा मार्क करके बना लेती हूँ, फिर मैं उस हिसाब से आईज़ और जो नोज़ वाला पार्ट है उसके डिवीजन दे देती हूँ। बाकी रेफरेंस से थोड़ा आइडिया लग जाता है। और तो उससे मैंने पहले मार्क कर लिया था, फिर मैंने धीरे धीरे करके जो चिन वाला पार्ट है तो उसको थोड़ा फिल करना शुरू करा। आप पहले आईज़ में थोड़ा सा गड्ढे ऐसे मतलब बनाए, फिर उससे फिल करा डॉट बड़ी सी बना करके, तो ऐसे करके फेस को शेप देने की कोशिश करी थी मैंने। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैं जो फेस के पार्ट पे धीरे धीरे कर रही हूँ। अभी मैं आपको आगे इसमें दिखाऊंगी प्रॉपर फेस पे काम करते हुए। आज मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं ये मूर्ति बना रही थी कि काश मेरी छोटी बहन यहाँ पे होती, वो अगर अपने कॉलेज की वजह से बाहर नहीं होती तो मैं एटलीस्ट उससे बोल देती कि तुम तब तक बाकी दोनों मूर्तियों पर पेंट करके रखो, बाकी डिटेलिंग में मैं उसको हेल्प कर देती। मैं किसी को भी नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे एक दिन में 24 घंटे ऐसे लगातार कोई भी चीज़ के लिए काम करिए। आप ब्रेक लीजिए, बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मुझे इसके बाद कितनी दिक्कत हुई थी तो वो मैं जानती हूँ, बट सब लोग अपनी बॉडी के हिसाब से अपने ऊपर लोड डालिए और हो सके तो चीज़ें प्लान करके रखिए। मूर्ति को थोड़ा पहले से बना के रखिए, एक ही दिन पहले और ये सब करना उतना सही नहीं है। एंड हाँ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इससे पहले वाले गणपति का वीडियो का लिंक भी दे दूँगी, तो अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो उस तरीके से जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया वैसे ही मिट्टी ऐड कर करके मैंने यहाँ तक बना लिया था। अब इसको एग्जैक्ट वैसा शेप देने के लिए मैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऐड ऑन करूँगी और फिर बनाते जाऊँगी। आप पूरा प्रोसेस अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कहाँ आप ऐड कर सकते हो। आपको करना बस इतना ही है कि आप जो रेफरेंस लेंगे ना उसको थोड़ा टाइम टू टाइम आप ध्यान से देखते जाओ, जहाँ आपको लगे, मतलब ऑब्ज़र्व करना है कि कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ कम रखना है। तो मतलब मैं ऐसे कोई सिखा तो नहीं सकती क्योंकि मैं खुद अभी इस चीज़ें सीख रही हूँ, बट मैंने जो चीज़ें करी, जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, मैं उस हिसाब से शेयर कर रही हूँ। तो आप फेस को देखते जाओ, ऑब्ज़र्व करते जाओ, जहाँ आपको लगेगा बच्चों के जैसे गाल फूले फूले होते हैं तो मैंने वो बनाने की कोशिश करी। आईज़ बड़ी होती हैं तो इस वजह से मैंने जो आई का एरिया था थोड़ा बड़ा रखा था। अभी ये आपको थोड़ा अंदर लग रहा है, मैं इन्हें कवर करके थोड़ा बाहर करूँगी। तो कभी मुझे लगता था कि आँख अंदर हो गई है तो मैं उसे भरती थी, कभी मुझे लगता था ये हेड वाला पोर्शन ज़्यादा हो गया है तो मैं उसे कम करती थी। ऐसे करके धीरे धीरे करके जब मुझे एक पॉइंट पे आके सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ अब ठीक है, तब मैंने उस चीज़ को फिर फिनिशिंग करने की कोशिश करी। हालांकि एक दिन में आप फिनिशिंग नहीं दे सकते मूर्ति को, जब आप 2-3 दिन प्रोसेस लेके जाते हो मूर्ति बनाने का तो आई गेस तब फिनिशिंग ज़्यादा बेटर आती है। और मुझे बट एक ही दिन में मैंने बना के सुखाना भी था, पेंट भी करना था, तो उतनी फिनिशिंग नहीं आई थी जितनी मेरी शायद आई गेस पहले वाली मूर्ति में आई थी, उतनी इसमें नहीं आई थी। बट जो भी थी बेटर ही थी मुझे, बल्कि ये मूर्ति पर्सनली पसंद आई थी क्योंकि मुझे तीनों मूर्ति पसंद थी, बट जो 2 मैंने बनाई थी उसमें मुझे जो देना था कि मुझे बाल गणेश ही बनाने थे,
मैंने वो चीज़ बना ली थी, मैंने अचीव कर ली थी, तो मुझे बहुत खुशी मिली थी वो करके। अब किसी को अच्छा लगे ना लगे मुझे नहीं पता, बट मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी और मैं बहुत खुश थी कि इतनी दिक्कत होने के बाद मैंने जब बाल गणेश बना लिए थे। तो मैंने जो आपको बताया ना, राजू के घर के 2 बाल, वो सेम चीज़ मैंने उस तरीके से करी थी यहाँ पे। मतलब ये 2 बाल नहीं थे, बाल ज़्यादा थे, बट वो ऐसा लग रहा है कि बच्चे के सर पे थोड़े कम बाल हैं। तो मुझे अपने रिज़ल्ट से बड़ी खुशी मिली थी। तो ऐसे करके पूरा गणपति फाइनली बन गए थे। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा ब्लॉग, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट इसकी पेंटिंग पार्ट के लिए आप वेट करिएगा, इसका नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच।